मेंबर्स। अब देखो मार्केट में आज बहुत तबाही थी, लेकिन कल शायद पुल बैक हो सकता है। उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, आप यहाँ पे देखिएगा गिफ्ट निफ्टी करीब करीब 100 पॉइंट की गैप अप दिखाई दे रहा है। एंड देखो मार्केट अगर वन शॉट फॉल करता है तो एक छोटा सा क्या बोलते हैं पुल बैक तो पॉसिबल है, ठीक है। तो एक पुल बैक दिखाई दे रहा है, लेकिन देखो शॉर्ट एंड सिंपल में जो लोग ट्रेडिंग करते हैं वो जानते होंगे कि ये गैप अप क्यों हो रहा है, ठीक है। तो एक टेम्पररी पुल बैक है, मार्केट में ट्रेंड थोड़ा बहुत नेगेटिव होना स्टार्ट हो चुका है और वो रीजन मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ट्रम्प की वजह से, ठीक है। सी आप यहां पे देखिएगा, देखो यहां पे मैंने ऑलरेडी यहां पे अभी एक आज वीडियो मैंने प्रिपेयर कर चुका हूं जहां पे आप देखोगे यहां पे मार्केट में फॉल क्यों आया, क्या रीजंस थे, कितने फॉल और आ सकते हैं, ये सब यहां पे बताने की कोशिश की है। तो पहले ये वीडियो जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा, ठीक है। आई एम श्योर नोटिफिकेशन ये होगी, बट आई थिंक एक बार देखने की कोशिश कीजिएगा, मैंने ऑलरेडी फ्री टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दिया है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हमारी कम्युनिटी में आ सकते हैं, काफ़ी लोग डिस्कस करते रहते हैं, आपको काफ़ी सीखने को मिलेगा। और अगर अकाउंट ओपन करें तो हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फटाफट बात करते हैं यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात, मार्केट में सर क्या हो रहा है और कितना फॉल दिख सकता है। सी मैं यहाँ पे एक बार गिफ्ट निफ्टी लाना चाहूंगा, थोड़ा फोकस कीजिएगा। गिफ्ट निफ्टी अगर बात करें जाए यहाँ पे देखो थोड़ा सा फॉल है गिफ्ट निफ्टी में, और ये इंपॉर्टेंट लेवल्स को ब्रेक कर चुका है जो हम लोगों ने वीकली में डिस्कस किया था। अगर मेरा वीकली आपको मैं बताऊं तो मैंने यहाँ पे यही बताया था कि ये बहुत बड़ी फॉल कैंडल थी और लास्ट वीक के अंदर एक पॉज कैंडल बनी थी, विच सेज कि यहाँ पे एक फॉल आ सकता है अगर मंडे को मार्केट गिरता है। तो ये क्लियर कट था कि मार्केट में यहाँ पे गिरावट आती हुई दिखाई दी, ठीक है। अब एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है नजदीक में, जो छोटा सा सपोर्ट है, ठीक है। जैसे ही वो टूटता है, एकदम छोटा सा सपोर्ट है, ऐसा नहीं बड़ा सपोर्ट है, बहुत छोटा सा सपोर्ट है। जैसे ही टूटता है मार्केट 24,900 तक जाने की कोशिश कर सकता है, और बड़े प्लेयर्स भी आपको यही बता रहे हैं, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 24,900 बड़े प्लेयर्स क्लियर कट बता रहे हैं, ठीक है। तो मार्केट में थोड़ा कॉशियस रहने की कोशिश कीजिए, मार्केट में वीकनेस है। इसके अलावा अब देखो यहाँ पे थोड़ा फोकस कीजिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा। जो मैं आपको मिड कैप इंडेक्स बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा। मिड कैप इंडेक्स में अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है। सो मिड कैप इंडेक्स क्या बता रहा है, देखो ये क्लियर कट एक टॉप बन रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक टॉप बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब उसने लास्ट टाइम जो सपोर्ट लिया था वो 20 मूविंग एवरेजेस पे लिया था मंथली चार्ट पे। अभी भी क्लियर कट यहाँ पे वीक सिग्नल है, देखो ये सिग्नल दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये क्लियर कट वीक सिग्नल है। अब जिस तरह से सिग्नल्स आ रहे हैं, ये सपोर्ट लेने के लिए नीचे आ सकता है, ठीक है। ये मंथली चार्ट है। तो अगर ये सपोर्ट लेने के लिए नीचे आएगा तो आप ये समझ के चलोगे यहाँ से 3,000 पॉइंट, यानी कि अभी का फॉल तो कुछ भी नहीं है, सीरियसली अभी का फॉल कुछ भी नहीं है, ये 3,000 पॉइंट आएगा, ठीक है। तो मार्केट में वॉलेटिलिटी आ रही है बिकॉज ऑफ द ट्रम्प, ठीक है। ये बंदा कुछ ना कुछ करता रहता है। हालांकि मार्केट में अगर मान लो आप पूछे सर ट्रम्प नहीं होता तो चांसेस पे कम हो जाते कि भाई इतना मार्केट फॉल नहीं करता, ठीक है। क्योंकि ये जो पैनिक ला रहा है वो ट्रम्प ही पैनिक ला रहा है, ठीक है। अगर मान लो कोई और प्रेसिडेंट होता यूएस में तो शायद इतना वॉलेटिलिटी आपको नहीं दिखाई देता, बात समझ में आई? तो भाई देखो कहना अभी बहुत मुश्किल हो चुका है कि ट्रम्प की वजह से मार्केट में क्या होगा। इवन आप गोल्ड एंड सिल्वर देख लो, ट्रम्प की वजह से जो वार की बात कर रहे हैं ना, गोल्ड सिल्वर भी पागल हो चुके हैं, ठीक है। मान लो कि सिल्वर को चाइना बाई शॉर्टेज करी, लेकिन गोल्ड का क्या, गोल्ड तो ऐसे ही पागल हो रहा है, 1 लाख 1.5 लाख को क्रॉस कर चुका है गोल्ड, सोचो। तो मार्केट में जिस तरह से अनिश्चितताएं हैं, वार है, मार्केट में ये चलता रहेगा, ठीक है। ये बहुत खराब चीज हो जाती है। और आप बड़े प्लेस को डेफिनेटली चेकआउट करना, पूछना, ठीक है। कोई कोई बताएगा नहीं कि अब कितना ऊपर जा सकते हैं, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है। ये किसी के बस में नहीं है, आप समझ रहे। सो बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा अभी के मार्केट के अंदर। आप ना गोल्ड को शॉर्ट कर सकते हैं, ना सिल्वर को शॉर्ट कर सकते हैं। आपको सपोर्ट्स देखने पड़ेंगे, आपको मोमेंटम देखनी पड़ेगी। ब्लाइंडली शॉर्ट करोगे तो बहुत ज्यादा ट्रैप हो जाओगे, बहुत ज्यादा ट्रैप हो जाओगे, ठीक है। चलिए देखो एफआई के नंबर्स ज्यादा खराब नहीं आए हैं, मे बी ये एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से आपको गिफ्ट निफ्टी थोड़ा बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंड यूएस मार्केट देखोगे 700 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स। अब देखो डाउ जोन्स कल बंद था, ठीक है। तो उसका भी 200-300 पॉइंट गिरा था डाउ फ्यूचर्स के अंदर, और आज भी 350 पॉइंट गिरा है, यानी कि 600-700 पॉइंट का गिरावट आपको जैसे ही मार्केट ओपन होगा वैसे आपको दिखाई दे सकती है। अब देखो एक एक रीजन था यहाँ पे, आप हिडन रीजन बोल सकते हैं, या हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि टैक्सेस की वजह से भी मार्केट में एफआई नहीं इंटरेस्टेड रख रहे हैं। अब माना ये जा रहा है कि शायद टैक्सेस कम हो सकते हैं, स्पेशली लॉन्ग टर्म कैपिटल इंडेक्स 12% की जगह 10% हो सकते हैं। अभी होगा नहीं होगा क्या होगा वो कहना बहुत मुश्किल हो जाता है,
ठीक है। और वैसे भी ट्रम्प यहाँ पे टैरिफ है, टैरिफ जिक रहा है। अगर एफआई को इंडिया के अंदर रखना है तो डेफिनेटली इंडिया गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा कि भाई टैक्सेस कम करने पड़ेंगे। उनके बाप का घर नहीं है कि इतने टैक्सेस भर के वो यहाँ पे अपना महल खड़ा कर दे। ठीक है। देखो बहुत से लोगों की फ्रस्ट्रेशन होती है। अब एफआई फ्रस्ट्रेशन कैसे निकालेगा? स्टिक सेल करके। ठीक है। अब अगर इंडियन पब्लिक कैसे फ्रस्ट्रेशन निकालेगी? भाई उनको बोल के गवर्नमेंट को, भाई थोड़ा तो दिमाग लगाओ यार, इतना टैक्स मतलब, ठीक है, जो कमाते हैं उस पे टैक्स, फिर खरीदते हैं उस पे टैक्स, पेट्रोल भरते हैं उस पे टैक्स, टोल टैक्स भरते हैं उस पे टैक्स, कहीं पे जाते हैं वहां पे कुछ खरीदते हैं उस पे टैक्स। ठीक है। और इन्वेस्टमेंट करते हैं, म्यूचुअल फंड करते हैं तो वहां पे टैक्स। भाई एक लिमिट होती है टैक्स की, भाई हम लोग पागल थोड़ी है, ठीक है, कि हर लिमिट पे टैक्स लगा दे। तो एक ये बात समझनी पड़ेगी गवर्नमेंट को। ठीक है। खुद टैक्स लेने से 10,000 करोड़ का बंगला नहीं बन सकते वो लोग। ठीक है। अब जिनको पता है कि मैं आई एम श्योर आप समझदार है। ठीक है। अगर करंट गवर्नमेंट की बात करने जाए तो उनका जो नेटवर्थ है करंट गवर्नमेंट की, वो 10,000 करोड़ को टेस्ट कर चुकी है। आप जाके चेकआउट कीजिएगा। ठीक है। ओके, सो थोड़ा सा नेगेटिव सिचुएशन हो जाती है टैक्स पे। ओके, एनीवे, सो ये थोड़ा सा नेगेटिव है। अब सबसे पहले बात करते हैं रिजल्ट इवेंट पे। देखो एक बात समझना, मार्केट में जिस तरह से चल रहा है ना, रिजल्ट्स बहुत अच्छे आने के बाद भी सस्टेन नहीं कर पा रही है कंपनी। ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे कि कल सस्टेन करेगा कि नहीं, क्योंकि टीबीजेड के बहुत सॉलिड नंबर है, मतलब अनबिलीवेबल। ठीक है। मुझे मुझे इतने नंबर्स अनएक्सपेक्टेड से, सीरियसली, ये जिस तरह से इनका प्रॉफिट आया है, EBITDA आया है, सीधा डबल हो चुका है EBITDA। ठीक है। क्वार्टर टू क्वार्टर, ईयर टू ईयर बहुत बहुत तेजी से बढ़ा है। ऐसा लगता है कि भाई ज्वेलरी बिजनेस भाई बहुत स्ट्रांगली मैनेज करे यहाँ पे त्रिभुवन दास भीमजी तिवारी। ठीक है। और अगर आप देखोगे, इसका P7 का हो चुका है। सपोर्ट है चार्ट्स के हिसाब से यहाँ पे 168 पे। और जैसे ही यहाँ पे सपोर्ट मान लो कि सस्टेन कर लेता है, 240 का रेजिस्टेंस ब्रेक कर लेता है, फिर यहाँ पे वापस एक पॉजिटिव जोन में आपको त्रिभुवनदास दिखाई दे सकते हैं। तो नंबर्स अच्छे हैं, बट देखो एक बात याद रखेगा, नंबर्स को देख के बाद अगर मान लो गैप अप ओपन हो, बाद में आप कूद जाओ और फॉल हो जाए, ठीक है, तो ऐसी बेवकूफ़ी मत करना। ठीक है। पहले देखो क्या फॉलिंग मार्केट में गैप अप ओपन हो रहा है, क्या फॉलिंग मार्केट में सस्टेन कर रहा है, क्या फॉलिंग मार्केट में क्लोजिंग अच्छी दे रहा है, ये सब दिखना चाहिए। ठीक है। 5% चले जाए ठीक है, 2% चले जाए ठीक है, लेकिन अगर एक बार पुल बैक में फंस गए या गैप अप में फंस गए तो फिर निकल नहीं पाओगे। ठीक है। सो 2 बार सोचना। ठीक है। चलिए क्विक टच की बात करते हैं, क्विक टच टेक। देखो ये मुझे सीरियसली कुछ प्रॉब्लमेटिक लगा। क्विक टच, मुझे कमेंट जरूर करना, ये जो क्विक टच है, ये जो नंबर पेश कर रहा है, आई थिंक कुछ गड़बड़ है कंपनी के अंदर। लाइक आप लोगों ने देखा था ना कि बहुत सारे एसएमईज फेक नंबर जनरेट करके यहाँ पे लिस्ट हो जाती हैं और बाद में कंपनी अपना बोरियत इस तरह लेके निकल जाती है। ये ऐसे ही लग रहा है कुछ क्विक टच के अंदर। ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो कंपनी आईटी बेसिस पे है। कंपनी ने पहले अपना सेल्स एंड रेवेन्यू बताया कि भाई 40 करोड़ का सेल है, 34 करोड़ का सेल है। अभी देखो यहाँ पे पिछले 2 क्वार्टर से सिर्फ 90 लाख की सेल करी है और वो भी लॉसेस करी है। ठीक है। कंपनी की अगर बात करने जाए यहाँ पे तो रिजल्ट्स भले अच्छे हैं, बट अगर आप देखोगे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी लॉसेस में ही दिखाई दे रहा है। जनरली आईटी वालों के पास कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी नेगेटिव में नहीं होती। ठीक है। अगर मैं परसिस्टेंट की बात करने जाऊँ यहाँ पे, परसिस्टेंट को देखना एक बार के लिए, यहाँ पे थोड़ा सा मैं स्क्रॉल करना चाहूंगा। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखो यहाँ पे, फ्रॉम द बिगिनिंग ये पॉजिटिव है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। अब ये क्विक टच यहाँ पे नेगेटिव में क्यों है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये समझ में नहीं आता। ठीक है। तो अगर आईटी बेसिस पे है तो ये थोड़ा सा नेगेटिव है, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है मैनिपुलेटेड बैलेंस शीट थी। और आप देखोगे एक फेक मोमेंटम किया इसने, लाइक पंप एंड डंप समथिंग लाइक, उसके बाद देखोगे यहाँ पे काफी क्रैश होता हुआ दिखाई दिया। अब देखो ये हमारे लिए भी कहना बहुत मुश्किल हो जाता है कि क्या ये सही है या गलत है, बट पॉइंट क्या आ जाता है कि भाई कंपनी वालों ने किया है। ठीक है। ये जो कंपनी लॉन्च की है, सोचो ये आईपीओ आने पे भी किसी ने चेक नहीं किया होगा। ठीक है। मतलब वो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं ना कि भाई क्या आईपीओ आएगा पहला चेक करेगा भाई कि भाई आईपीओ अलाउ होना चाहिए नहीं होना चाहिए। ये लोग अलाउ क्यों करते हैं ये मुझे समझ में नहीं आता। ठीक है। किसी को भी अलाउ नहीं करना चाहिए अगर वो लोग यहाँ पे फेक डेटा प्रोवाइड करते हैं, किसी को भी अलाउ नहीं करना चाहिए। ठीक है। ये बहुत बड़ी क्वेश्चन मार्क आ जाती है। ठीक है। सीबी को यहाँ पे दूसरे लोग दिखते हैं, ये लोग नहीं दिखते जहां पे किसी को भी यहाँ पे अलाउ कर लेते हैं। बात समझ में आ रही है? तो आई थिंक सो ये चीज नेगेटिव है। सो एक बार 2 बार सोचना चाहिए यहाँ पे। बाकी नंबर्स तो बहुत खराब दिखाई दे रहे हैं। विक्रम सोलर की बात करें जाए तो यहाँ पे इबिटा बेसिस पे नंबर्स ठीक है, बट आप देखोगे क्वार्टर टू क्वार्टर प्रॉफिट थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है। ठीक है।
ऐसे कंपेयर में दूसरी जो कंपनीज है उसकी ज़्यादा बेटर नंबर्स है एज़ कंपेयर टू विक्रम सोलार। अब विक्रम सोलार क्या करेगा वो कल देखेंगे। बाकी नंबर्स मुझे थोड़े से क्वार्टर टू क्वार्टर वीक लगे, जो आने नहीं चाहिए थे एटलीस्ट, ठीक है? क्योंकि पीयर कंपैरिज़न के काफ़ी अच्छे नंबर्स आए थे। तो देखते हैं यहाँ पे कि क्या ये पॉजिटिव सस्टेन करेगा कि नहीं। परसिस्टेंट के नंबर्स देखो ऑन अ वन साइड एबिटा बेसिस पे नंबर अच्छे हैं, बट आप सभी लोग जानते हैं कि भाई यहाँ पे वन टाइम आई थिंक इनके लॉसेस होंगे, बिकॉज जो अभी गवर्नमेंट के नए रूल्स आए थे उसमें भी टैक्स लगाया था, ठीक है, एम्प्लॉय का बेनिफिट करने के लिए। उसकी वजह से इनका प्रॉफिट काफी हद तक डिक्लाइन होता हुआ दिखाई दिया है। सो आई थिंक नंबर्स ठीक ठाक है, इसमें ग्रोथ है, इतना पैनिक वाला नहीं है। प्रॉब्लम है ग्लोबल मार्केट में, अब देखते हैं कल इसका रिएक्शन क्या आता है, ठीक है। लास्ट नॉट द लीस्ट, भेल। अब देखो इंडिया चाइना के साथ पार्टनरशिप करने वाला है और जो रूल्स है वो चाइना के लिए इजी कर सकता है इंडियन के अंदर, ठीक है। पहले लोग इंडिया को सॉरी चाइना को बॉयकट कर रहे थे, अगर किसी को याद है तो, कि भाई चाइना नहीं आना चाहिए, चाइना को बॉयकट करना चाहिए। पूरी दुनिया जितने भी मिनिस्टर्स है सब यहाँ पे चाइना को बॉयकट कर रहे थे। अब चाइना को वो लोग अलाउ कर रहे हैं, बिकॉज कि भाई ट्रम्प जो है, ट्रम्प वो उल्टा चल रहा है, ठीक है। तो बोलते हैं ना दुश्मन दुश्मन अपना दोस्त होता है, तो भाई इंडिया ने यहाँ पे दोस्त बना लिया चाइना को, ठीक है। भाई ट्रम्प आप बोलो आप कुछ भी करो, हम लोग चाइना को दोस्त बना लेते हैं। तो अच्छे नंबर्स आने के बाद भी नेगेटिव रिएक्शन किस में आया? बेल में, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑर्डर्स शायद चाइना कंपनी को मिल सकते हैं, जिसकी वजह से बेल आपको फॉल करता हुआ दिखाई दिया है। अगर आप देखोगे अब फॉलिंग मार्केट की वजह से भी, और उस वजह से भी बेल आज फॉल करता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। अब बेल में एक बात याद रखिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट बेस है 200 से लेके 180 का। अगर ये टूटता है तो एक पैनिक आएगा बेल के अंदर, ठीक है। और बेल भी यहाँ पे प्रोजेक्ट ड्रिवन कंपनी है, अगर प्रोजेक्ट नहीं मिले तो हालत इसकी भी खराब हो जाएगी, ठीक है। सो अभी के लिए थोड़ा कॉशियस रहना, मार्केट में वीकनेस बहुत है। चलिए फटाफट आप लोगों की बात करते हैं। सिरमा एसजीएस, काफी लोगों के क्वेश्चंस आए थे। देखो मैं अलग अलग क्वेश्चंस पूछूंगा। सर आगे कितना जा सकता है? नो आइडिया सर, मैं पहले भी आपको हिन कॉपर के बारे में अपडेट कर चुका हूँ। हिन कॉपर में आपको डिटेल की स्टडी बनाई थी, आप जाके चेकआउट कीजिएगा। सिरमा एसजीएस की बात करने जहाँ पे, देखो सिरमा एसजीएस क्या भागा था क्या आज? इन देखो एक बात याद रखिएगा कि मान लो फॉलिंग मार्केट में कोई कंपनी अगर पॉजिटिव होती है तो उसको पॉजिटिव मत समझना, हालांकि याद नेगेटिव थी, बट इसको पॉजिटिव समझना थोड़ा डिफिकल्ट है। ओके, चार्ट्स पे सिरमा एसजीएस थोड़ा बहुत पॉजिटिव है। मैं देखो इसमें एक बात याद रखेगा कि रिजल्ट्स कैसे आते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट अभी बाकी है, देखो यहाँ पे रिजल्ट बाकी है, तो रिजल्ट आने के बाद इसको देखा जा सकता है, वरना क्या होगा कि अगर रिजल्ट्स खराब आए तो ये और पिटेगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखो रिजल्ट्स को देखो, उसके बाद कोई डिसीजन लो। आप देखोगे यहाँ पे एक बेस है अराउंड 600 के आसपास, और एक यहाँ पे एक मोमेंटम अच्छी आई थी, बट अब अगला रेजिस्टेंस इसका 900 के आसपास है। तो 600 से लेके 900 एक रेंज बाउंड है, ये रेंज तोड़ेगा फिर कुछ मूव आएगा, ठीक है। सो सिरमा एजेस में देखते हैं। हाँ भाई, स्मॉल इन्वेस्टर्स की हालत बहुत खराब हो चुकी है। और ये ट्रम्प यार सीरियसली, मतलब क्या बोले ट्रम्प को यार, कुछ समझ में नहीं आता। मतलब सीरियसली यार, मेरा दिमाग भी नहीं चलता कभी कभी। ट्रम्प जो करता है यहाँ पे बहुत खराब चीज करता है यार, पता नहीं क्या दिमाग लेके आया है ट्रम्प। अब देखो एंटोनोमी वेस्ट की बात करनी चाहिए, देखो कंपनी बहुत स्ट्रांग है एंटोनोमी वेस्ट। यहाँ पे एक बहुत अच्छा बेस भी है एंटोनोमी बेस का अराउंड 500 के आसपास। यहाँ पे एक बेस बना सकता है, सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि इसने ब्रेकआउट करने के बाद इसने बहुत अच्छा बेस बनाया था। 500 के नीचे अगर ये सस्टेन करना स्टार्ट करेगा तो एक पैनिक होगा एंटोनोमी वेस्ट में, ठीक है। इसके करंट रिजल्ट में सीरियसली बोलूंगा बहुत इंपॉर्टेंट हो गए देखने के लिए कि क्या करंट रिजल्ट में ईयर टू ईयर ग्रोथ आती है। अगर 20 करोड़ से भी ऊपर का प्रॉफिट होता है तो भी आई थिंक वो पॉजिटिव माना जा सकता है, ठीक है। तो एंटोनोमी वेस्ट खराब कंपनी नहीं है, बहुत स्ट्रांग कंपनी है, बहुत फंडामेंटली स्ट्रांग है। आपको सिर्फ ये देखना होगा कि वो क्या रिजल्ट पेश करता है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी बहुत स्ट्रांग है, तो आई थिंक सो कि रिजल्ट्स देखे जा सकते हैं। बंदा बहुत स्ट्रांग है, फॉलिंग मार्केट की वजह से पिट रहा है, बट बंदा बहुत स्ट्रांग है। स्काई गोल्ड, ओके, स्काई गोल्ड और बैंक ऑफ इंडिया देखते हैं। स्काई गोल्ड आई थिंक नंबर्स अभी क्या है, ज्वेलरी कंपनी के अच्छे आ रहे हैं टीबीजेड के, बाकी देखना पड़ेगा। टीबीजेड के तो बहुत अच्छे थे। एंड स्काई गोल्ड की बात करने जाए तो ये बहुत तेजी से भागने के बाद बेस पे है, सपोर्ट पे है। 400 के ऊपर एक ब्रेकआउट हो सकता है। मैं होता तो या तो 400 के ऊपर देखता, हालांकि कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। या फिर मैं 100 पे देखता, ठीक है, क्योंकि क्या है कि भाई ये काफी भाग चुका है, तो टॉप पे देखना तो भी बेवकूफी है। एंड अगर ब्रेकआउट करे तो ठीक है, अगर नहीं करते तो सपोर्ट बहुत अच्छा यहाँ पे है।
ठीक है, स्काई गोल्ड के अंदर। बाकी लास्ट नॉट द लीस्ट, बैंक ऑफ इंडिया। ओके, अभी क्या है सर, पूरे बैंक्स ही चल रहे हैं मार्केट में। अभी जो तेजी आ रही है वो बैंक्स में ही आ रही है। तो बैंक ऑफ इंडिया आई थिंक मर्जर होने वाला है बैंक ऑफ इंडिया का करंट ईयर के अंदर। बस ये बात याद रखनी कि मर्जर कैंसिल ना हो जाए। अगर ऐसा कुछ होता है तो एक पैनिक आएगा। ठीक है, जहां तक मेरा नॉलेज है मर्जर होने वाला है। ठीक है, सो जब तक बैंक ऑफ इंडिया 120 के ऊपर है तब तक चार्ट्स में पॉजिटिव। जैसे ही 120 ब्रेक करेगा तब ये पैनिक क्रिएट करने की कोशिश कर सकता है चार्ट्स पे। ठीक है, सो वो ध्यान में रखिएगा। बाकी चार्ट्स पॉजिटिव। और देखो कभी कभी फॉलिंग मार्केट में भी स्टॉक्स पर अच्छे होते हैं ना तो भी परफॉर्म नहीं करते, साइडवेज हो जाते हैं या 2-5% गिर जाते हैं। बट जैसे ही मार्केट पॉजिटिव होता है स्टॉक्स में पुल बैक आना स्टार्ट हो जाता है और अच्छे स्टॉक्स तो भाई ज्यादा भाग जाते हैं, लाइफ हाई क्रॉस कर लेते हैं, देखना। ठीक है, तो वो याद रखिएगा कि भाई पैनिक नहीं होना चाहिए अगर अच्छे स्टॉक्स है तो। आई थिंक ठीक है, रिलैक्स रहना चाहिए। ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।